वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। और बहुत बहुत ज़बरदस्त खबर लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। अगर तुम क्लास 6 से लेके क्लास 12 में हो तो तुम्हें अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा फ्री। वीडियो को पूरा देख लेना कैसे मिलेगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फ्री। आपको बस करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद वो मैं सारा प्रोसेस बता दूंगा। आपको बस 5 डाउट्स पूछने हैं और ये ऑफ़र केवल 2 दिनों के लिए है। याद रखना, ये ऑफ़र है केवल 2 दिनों के लिए। तो मैं आपको दिखा दूं, आपको 5 डाउट पूछने। डाउट कैसे पूछोगे, आस्क अ डाउट फीचर में जाओगे और वहां पे आस्क पूछोगे, वो आपसे एक कोड मांगेगा तो वहां पे कोड भर देना LAKHAN02 LAKHAN02। आज के आज ही 5 डाउट्स पूछ लो और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फ्री ले लो। अपने भाई पड़ोसी चाचा चाची के बच्चे जो भी हैं सबका करवा दो, अलग अलग आईडी से करवाना। अगर तुम्हारा कोई छोटा भाई भी है, बड़ा बहन भी है तो उनका अलग आईडी से करवा देना। अब ये पूरा प्रोसेस होगा कैसे, इस वीडियो को देखो और कोड यूज़ कर लेना LAKHAN02। आज के आज ही अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। इसी तरह के लिए तुम्हारे लिए ऑफर लेके आता रहूँगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बता दूं मैं आपको कैसे यूज करना है आस्क का डाउट। उसके लिए देखना पड़ेगा आपको सामने स्क्रीन पर। देखिए, आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। जैसे आप लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, आपको अपनी लर्नर आईडी क्रिएट करनी होगी और लर्नर आईडी क्रिएट करने के बाद में आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा और बन जाएगी आपकी लर्नर आईडी। देन उसके बाद आपको गोल को सेलेक्ट करना है। जैसे आपने गोल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में आपको वेलकम बोनस मिलेगा। वेलकम बोनस मिलने के बाद जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको नीचे दिखेगा येलो कलर का फीचर आस्क का डाउट। वहां पर आपको आपके फेवरेट एजुकेटर का कोड डाल के इसको अनलॉक करना है। अब उसके बाद क्या होगा, डाउट पूछना है आपको। उसके लिए कैमरे पे जाकर आपको इमेज लेनी है, सेलेक्ट करना है, क्रॉप करना है और सेंड करना है। सेंड करने के बाद में आपसे सब्जेक्ट का ऑप्शन पूछा जाएगा, उस सब्जेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। देन उसके बाद में आपको वेट करना है, क्योंकि कुछ ही देर में आपके डाउट का सॉल्यूशन आपके पास में अवेलेबल होगा। लगता है ना बहुत अच्छा फीचर? तो वेट किस बात का कर रहे हो और सोच क्या रहे हो? जल्दी डाउनलोड करो अनअकैडमी की लर्निंग एप्लीकेशन और बनाओ अपनी लर्नर आईडी और पूछ लो जितने मन चाहे उतने डाउट। थैंक यू सो मच। So we are about to begin with our lesson 1, Internet Basics. What are Internet Basics? Well, we talk about computer networks when we begin with our first chapter. Our first chapter talks about network. Network is like, हम लोगों ने सबने Facebook यूज किया है। जब हम Facebook यूज करते हैं, we connect to different people. They might be in the same home, they might be in the same city, maybe the same country, or they might be spread out globally. So that also is a kind of network. When we talk about network, we can also talk about networks of planes, network of railways, network of telephones and all those kinds of things. So कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क जब हम कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ते हैं किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, रिसोर्सेज शेयर कर सकता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे क्या हैं? ये हमें हेल्प करता है डिफरेंट कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करने में, जिससे हमें काफ़ी आसानी हो जाती है किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। When we talk about sharing resources, sharing resources का मीनिंग है आप अपनी कंपनी में एक प्रिंटर खरीदिए और उस प्रिंटर को आप डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करके रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। ये आप प्रिंटर्स के साथ या किसी भी अदर टाइप ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ भी कर सकते हैं। When we talk about advantages of network, we also talk about the speedy connection that we get to have. जब हम इंटरनेट नेटवर्क कंप्यूटर्स इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोगों के साथ बहुत इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। आप सेंड बटन प्रेस करते हैं और सामने दूसरे बंदे को आपके मैसेजेस मिल जाते हैं। सो दिस इज हाउ यू यूज कंप्यूटर नेटवर्क्स फॉर communicating with people. We can also use computer network for sharing our movies, our songs, that the things that we do basically with Bluetooth or using a Wi-Fi connection or these kinds of things. When we are talking about these kinds of things, we also talk about these things. A guided media. What is guided media? These are different kinds of transmission media जो कि हम इस्तेमाल करते हैं जब भी हम कंप्यूटर नेटवर्क्स फॉर्म करते हैं। गाइडेड मीडिया का मीनिंग होता है एक सेट पाथ जिसको हमें फॉलो करना है।
अनगाइडेड मीडिया मीन्स एक कंप्लीट सेट पाथ नहीं है, हम किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। सो जब हम गाइडेड मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायर्स या केबल्स होते हैं, जैसे कि कॉपर, ट्विस्टेड पेयर कॉपर we can talk about. We also have copper coaxial cable and we have optic fiber cables. Out of this, the twisted pair is least expensive और optic fiber जो है वो सबसे ज़्यादा expensive गाइडेड मीडिया है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑल्दो आज के डेट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम ऑप्टिक फाइबर का ही कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ द मोस्ट रिलायबल वन। अनगाइडेड मीडिया जो है इसमें हम माइक्रोवेव, सैटेलाइट्स, रेडियो वेव्स या इंफ्रारेड का भी यूज कर सकते हैं। माइक्रोवेव्स जब आप ब्लूटूथ के थ्रू ट्रांसमिशन करते हैं तो आप यूज करते हैं माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स जैसी चीजों का। सैटेलाइट कम्स इन व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ कनेक्टिंग बिटवीन लार्ज डिस्टेंसेस, लाइक जब आप मैचेस देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आजकल आईपीएल चल रहा है और आप लोग आईपीएल के मैचेस देखते हैं, तो जब आप ये मैचेस देखते हैं तो यू कनेक्ट थ्रू satellites. That is an unguided media. Unguided media means we do not follow a set path. So we use an unguided media. So when we are talking about all this network, advantages, resource sharing, all that, what exactly is internet? Internet is a global information network that connects millions of computers. Actually, it is a network of computers which is spread throughout the world. Wherever you go, you will see people using internet. Nowadays, though, in India, we are using internet even in our villages. There are many government portals जो कि इंटरनेट के थ्रू काम करते हैं, जो हमारे किसानों को सारे काम करने में हेल्प करते हैं। तो हम क्या क्या काम कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू? इंटरनेट कैन हेल्प अस एज अ कम्युनिकेशन फोरम, जहाँ पे हम उसका यूज करते हैं दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, लाइक ईमेल्स एंड ऑल दी सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड ऑल। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसा कि हम लोग लगभग सबके सब आजकल करने लगे हैं। वी गेट टू सी सो मेनी थिंग्स ऑनलाइन एंड वी बाय देम ऑनलाइन बिकॉज बाहर जाके शॉपिंग करने से बेटर है घर में बैठ के शॉपिंग करना। आपका कन्वेंस का खर्चा बचता है, आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ के कभी भी शॉपिंग कर सकते हो। आपको मन है तो आप रात के 12 बजे भी शॉपिंग कर सकते हो, जो कि हम किसी भी मॉल में जाके नहीं कर सकते। We can also talk about entertainment industry, which is nowadays a lot based on internet. We are using different OTT channels जैसे कि Netflix या Hotstar या कोई भी ऐसा चैनल जो कि इंटरनेट बेस्ड है, किसी के पास भी इंटरनेट कनेक्शन है वो इन OTT चैनल्स का इस्तेमाल कर सकता है, उनका फायदा उठा सकता है और जब चाहे किसी भी शो को पॉज कर सकता है, प्ले कर सकता है, जो कि हम नॉर्मल अगर केबल कनेक्शन लेते हैं तो हम नहीं कर सकते। तो हम इन सब चीज़ों में इनका इस्तेमाल करते हैं। और तो और आजकल हम पढ़ाई भी इंटरनेट के थ्रू कर लेते हैं। कई बार बच्चे जो स्कूल मिस कर जाते हैं वो ऑनलाइन इंटरनेट पे वीडियोस देख के अपनी क्लासेस को कवर अप कर सकते हैं। जो ये वीडियो है ये भी एक एग्जांपल इसी तरह के कोर्सेज का है। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ वीडियो वेयर चिल्ड्रन कैन यूज दिस वीडियो एंड just cover up their syllabus. They don't need to go and talk to anybody and ask somebody to explain them the things. They can easily go through these kinds of videos and understand things. But there are some disadvantages as well. One of them is cyber crime. Cyber crime का meaning है आप phishing, farming, viruses, hacking किसी भी तरह के अटैक के अंडर आ सकते हैं। So you need to be really on your be aware of these kinds of things happening. You should not share your passwords, your personal details with people. तो आप इन सब चीज़ों से easily बच सकते हैं। Social alienation where we actually alienate ourselves, like हम ज़्यादा टाइम सिर्फ अपने फ़ोन पे या अपने डिवाइसेस पे स्पेंड करते हैं और हम लोगों के साथ actually communicate करना बंद कर देते हैं, which is not good. Because we all live in a society, so using a social website is different and communicating to people in society is totally different. We can also get addicted to internet, like even कोई काम नहीं है फिर भी हम नेट पे बैठे हैं और कुछ नहीं तो गेम ही खेल लेते हैं। So these are different kinds of disadvantages associated with the use of internet. Now, how did the internet start? The internet started somewhere in 1960s when the internet was like in the very beginning phase, बस start ही हुआ था। Actually, इंटरनेट किसी एक बंदे की प्रॉपर्टी नहीं है। इंटरनेट बिलोंग्स टू
many different kinds of organizations and it is evolved over time. Means एक दिन में नहीं आ गया इंटरनेट, काफी टाइम लगा है, लोगों ने बहुत समय दिया है, लोगों ने बहुत रिसर्च की है, मेहनत की है, तब आज हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। इंटरनेट लगभग शुरू हुआ था 1960s में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जिसमें उसने बेसिकली अपने डिफेंस यूसेज के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू किया था। इसका इन्वेंशन ही डिफेंस यूसेज के लिए ही किया गया था। उस टाइम पे इसको लोग ARPANET कहते थे। ARPANET दैट मीन्स एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, जिसका बेसिक इस्तेमाल वाज डन और वी कैन से इट वाज बेसिकली यूज्ड for defense purposes for connecting their different defense bases जो कि पूरी कंट्री में यहाँ वहाँ spread थे, उन bases को connect करने के लिए। So slowly and gradually it grew. People started investing into it. People started seeing that there are lots of advantages. We can use internet for different other kinds of things. And today we have the internet that we are using. When we talk about internet protocol or network protocols, these are set of rules which are used for sending and receiving messages, or as a matter of fact for using the internet as a whole. Now I'll give you an example. Even if we are traveling from one country to the other, like हम इंडिया से अगर अमेरिका भी जाना चाहते हैं तो हमें पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। पासपोर्ट के साथ साथ हमें उस कंट्री से वीजा लेना पड़ता है। इन चीज़ों के बाद हमारे पास टिकट होने चाहिए, हमारे पास डेफिनेट सम ऑफ मनी होना चाहिए, तभी हमें किसी कंट्री का वीज़ा भी मिलता है। तो ये रूल्स हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए। उसी तरह से जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो एक कंप्यूटर से दूसरे नेटवर्क पे व्हेन वी ट्रांसफर थिंग्स, व्हेन वी कम्युनिकेट थ्रू कंप्यूटर्स फ्रॉम वन मशीन टू द अदर, वी नीड सेट ऑफ रूल्स। ये सेट ऑफ रूल्स आर डिफरेंट, लाइक इंटरनेट प्रोटोकॉल, hypertext transfer protocol and file transfer protocol. So these are different rules which we can use and we can talk about these things. We can use these rules for communicating between different computers and for sharing information and knowledge. When we talk about sharing information and knowledge and following different protocols and all, we have something termed as packet switching. So what is packet switching? अगर आप में से किसी ने भी जम्बल्ड पजल्स वगैरह खेले हैं जहाँ पे डिफरेंट पीसेस होते हैं और हम उन पीसेस को कनेक्ट करके एक कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं, तो पैकेट स्विचिंग भी समथिंग something like jumbled puzzles or something, where your message is broken down into pieces and then it travels through different paths and reaches the destination, और destination पे पहुंच के फिर वो एक complete message में configure हो जाता है। Like this diagram shows you, एक message है जिसको 4 different parts में break up किया गया है and it is going through different paths. All the different packets of this message are following different paths and they are reaching their destination, and again you can see the numbering over here is different, but if you want, once the message reaches its destination, it will be reconfigured into the same sequence like 1 2 3 4. It will be reconfigured here again when it actually reaches the destination based on the numbers which are given to different packets. Alright, so how do we connect to internet? We have learnt about protocols, we have learnt about packet switching, we have learnt about many different things, but when we connect to internet, how do we connect to internet? So there are different methods. Dial-up networking हो सकती है, broadband, Wi-Fi, WiMAX, LTE, ये सारे डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। डायल अप नेटवर्क जिसकी स्पीड kbps में होती है, जो कि पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था, आजकल हम इसका इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं। ब्रॉडबैंड, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कनेक्शन यू हैव, यू कैन हैव mbps, gbps काइंड ऑफ स्पीड्स। वाईफाई जो कि हम लोग सब लोग यूज़ करते हैं। WiMAX is an advanced version of Wi-Fi and LTE. Alright, LTE का इस्तेमाल आप लोग सब करते हैं, आपके फ़ोन में LTE होता है जो कि 4G नेटवर्क होने के साथ ही इनेबल हो जाता है। When you talk about different kinds of internet, different kinds of methods to connect to the internet, we also should know that there is an ISP. ISP is something which provides you the network connectivity. जितनी भी कंपनीज हैं जो आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं, बेसिकली जो हम यूज करते हैं, जो बड़े नाम है वो है जियो या एयरटेल या वोडाफोन, आइडिया, these kinds of things. You can have many local
internet service providers as well. We also use modems and routers when we are connecting to internet. Modems are basically used जब हम dial-up connection use करते थे. आजकल के ज़माने में modems का भी उतना इस्तेमाल नहीं होता है. So हम basically router का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. एक ऐसा डिवाइस है यहाँ डायग्राम में, जो कि आपके वाईफाई कनेक्शन को डिफरेंट डिवाइसेस तक पहुँचाता है. Now when we talk about internet, we should always remember there are some important terms like web page. It is a page that is displayed whenever you open any website. Actually, a website is a collection of different web pages. A web browser, which is a software which lets you access internet. Without a web browser, even if you have the best machine, even if you have the highest speed broadband connection or any other kind of connection, if you do not have a web browser, you will not be able to use it. A web server is a computer that runs website. It actually gives you all the things that you are using on the internet. Everything is stored on a web server. So without a web server, we will not be able to use anything. Every computer that connects to the internet has an IP address. Like we have a physical address, in the same way every computer has an IP address, which when it connects to the internet. The moment you change your network, your IP address also changes. Then we should also know email. Email is electronic mail, which we send messages or documents, or we can share any other kind of different things through mail. When we are sending to people, we just need their email addresses. It is almost like sending a letter using post, but instead of post we are using internet nowadays. So we do not need a physical address. You have an email address, and you need an email address for sender and receiver, both the people, and you can send your documents to people at a very minimal cost. E-commerce, the way we have email, we have e-commerce. E-commerce is something which is related to selling and buying things online, which is also related to banking things that we are doing online these days. Alright, so you can access your bank accounts, transfer money, check your account balance, and pay your bills, everything using a banking online site. In the same way, you can sell and buy things online. So all these things which are related to give and take of money are termed as e-commerce. Now when we talk about web server, we should also talk about the client. The client is the person who is using internet. Like हम लोग जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, हम जो कुछ भी नेट पे सर्च करते हैं, हमें वेब सर्वर के थ्रू मिल जाता है, तो हम एक तरह से क्लाइंट हैं. और वी कैन ऑल्सो से कि हमारा वेब ब्राउजर जो है वो क्लाइंट है. Blog is a modern online writer's column. You can create your own blog. अपना खुद का blog create किया जा सकता है, जिसके थ्रू हम अपने thoughts, अपने views किसी के भी सामने present कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो you can allow people to edit it, you can allow people to comment on your blogs and these kinds of things. Malware is any kind of software that harms your computer in any way. So it can be different kinds of attacks also. We can talk about viruses, trojans, worms. We can talk about spywares, phishing, farming. All these are termed as malware, which will harm your computer, which will try to get information from you to cause you any harm. Also, uniform resource locator, also termed as URLs. ये किसी भी वेबसाइट का एड्रेसेस होते हैं जिनके थ्रू आपको वेब पेजेस मिलते हैं. आप किसी भी वेबसाइट का URL टाइप करते हैं वेब ब्राउजर में, जो कि फिर वेब सर्वर के थ्रू आपको आपके पेजेस तक पहुंचाते हैं. Let's have some recapitulation. You will be commenting the answers of this question in the comment section. So do this and all the best. Take care.